जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज आंटी की जर्नी आप सुनिएगा तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है, बहुत आशीर्वाद दिया है और हर पल गुरु जी आंटी के साथ रहे हैं। संगत जी, आप सत्संग में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंटी की जर्नी बहुत बहुत अद्भुत रही है और बहुत डिफरेंट जर्नी रही है आंटी की। गुरुजी महाराज ने बहुत ही डिफरेंट वे में आंटी को ब्लेस किया है, लेकिन संगत जी, आंटी को ये सारी बातें, ये सारी ब्लेसिंग्स बहुत बाद में समझ में आई। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी संगत जी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिएगा, पूरे दिल से सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े। आप यकीन मानिए संगत जी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस सत्संग के थ्रू मिलेंगे। आपको अपनी लाइफ की कई सारी उलझनों के सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी बात के लिए निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको जरूर हिंट मिलेगा और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। बस संगत जी, सत्संग को पूरे दिल से, पूरे भाव के साथ सुनिए और पूरा सुनिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत समाया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि गुरु जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ के सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी आते जाते रहे हैं। जब मैं 18-19 साल की थी और तब से लेके आज जब मैं 44 ईयर्स की हो गई हूँ, तब तक संगत जी जर्नी चल रही है। यानी कि संगत जी काफी साल बीत चुके हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि मेरी संगत बहुत बढ़ेगी, लाइनें लगेगी। और संगत जी, आज जब मैं देखती हूँ, जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ तो मुझे वाकई में गुरु जी की वो बात याद आ जाती है और मुझे गूज बम्स आते हैं। संगत जी, गुरु जी इज ऑलवेज बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। संगत जी, मैं अगर मैं तब की बात करूँ तो गुरु जी महाराज पंजाब में थे और उस समय संगत जी मेरे ग्रैंडफादर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थे और वो गुरु जी महाराज से पहली बार डुगरी में मिले थे। और जब संगत जी गुरु जी के वन में आ गए, यानी कि ग्रेटर कैलाश वन में आ गए, तब मेरे ग्रैंडफादर और परिवार का हर एक सदस्य गुरु जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाता था और उनसे मिलते थे। संगत जी, मेरी मम्मी भी गुरु जी के पास जाया करती थी। हालांकि संगत जी अब मेरी मम्मी नहीं है, शी पास्ड अवे इन कोविड, पर मुझे याद है संगत जी की मेरी मम्मी अपने डिफिकल्ट टाइम्स में हमेशा गुरुजी के पास जाया करती थी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के पास तब गई जब मैं 18-19 साल की थी। तब मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो कि आज मेरे हस्बैंड बन चुके हैं। और संगत जी, मेरी मदर इन लॉ गुरुजी में बहुत बिलीव करती थी। और संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज बहुत बड़े मैच मेकर है। आपने कई सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी ने कितने ही लोगों की शादियां फिक्स की है। और संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी मदर इन लॉ को बहुत प्यार करते थे और कहा करते थे कि तेरे बेटे के लिए मैं बहुत सुंदर वाइफ ढूंढूंगा। और तब संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे बेटे ने ऑलरेडी अपनी लाइफ पार्टनर चूज कर ली है। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, चलो उसे दरबार में बुलाओ। और संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी से तब मिली। हालांकि संगत जी, मेरा परिवार पहले से ही गुरुजी से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं कभी भी उनके थ्रू कभी गुरुजी के पास नहीं गई। मैं पहली बार अपनी मदर इन लॉ के थ्रू गुरुजी महाराज के पास गई, उनके दर्शन किए। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से मिली, मैंने उनको मत्था टेका, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि खुश रहो। बस संगत जी, मेरा इंटरेक्शन गुरुजी महाराज के साथ इतना ही हुआ। फिर तो रात गई, बात गई और ऐसे ही आगे लाइफ चलती रही। और संगत जी, सारी बातें मैं भूल गई। मेरी लाइफ में 3-4 इंसिडेंट हुए जिन्हें मैं आज याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी ब्लेस्ड थी। पर संगत जी, एक्चुअली मेरा सत्संग उस समय शुरू हुआ जब मेरी उम्र 26-27 साल की थी। संगत जी, गुरुजी की बहुत पुरानी संगत थी। मैं यहाँ पर आंटी का नाम तो नहीं लूंगी। और संगत जी, उन आंटी की ऑलरेडी 2 लड़कियां थी जो कि काफी बड़ी भी हो चुकी थी, लेकिन गुरुजी महाराज उन्हें अक्सर हमेशा बोला करते थे एक बच्चा और कर ले। तो आंटी अक्सर गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, आप क्यों मुझे एक बच्चा और ब्लेस करना चाहते हो। एंड ऑफ कोर्स संगत जी, गुरुजी ने कहा है तो कोई ना तो कर नहीं सकता। गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें एक बेबी और हुआ। हालांकि संगत जी, उनकी प्रेगनेंसी काफी कॉम्प्लिकेटेड गई। और संगत जी, अनफॉर्चुनेटली जब उनको ये बेबी हुआ तो 6-7 महीने के बाद उनकी जो बीच वाली डॉटर थी वो शांत हो गई, उसकी डेथ हो गई। और संगत जी, मेरी जो फ्रेंड थी वो इन आंटी को जानती थी। संगत जी, हम दोनों एक ही प्रोफेशन में थे, तो मेरी फ्रेंड ने मेरा नाम
आंटी को बताया। संगत जी, जब आंटी की बेटी का चौथा था, उस दिन अचानक से आंटी मेरी फ्रेंड के पास आई और कहने लगी कि मैं समाया से मिलना चाहती हूँ, गुरुजी उसे बुला रहे हैं। और संगत जी, एक हफ्ते के बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आंटी तुझे बुला रही है, उनका कहना है कि गुरुजी तुझे याद कर रहे हैं, गुरुजी ने तुझे बुलाया है। संगत जी, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिसे ईश्वर का कोई डर नहीं है। हालांकि मैं कार्मिक बिलीवर हूँ, मैं कर्मों में विश्वास रखती हूँ, लेकिन संगत जी मैं किसी भी रिचुअल्स में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा अपना खुद का एक साइंटिफिक माइंड है, इसलिए संगत जी मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आपने मुझे कई सारे लेसन सिखाए हैं। संगत जी, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे सारी बातें बताई तो मैंने उससे कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा इन सब बातों में कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं उन लेडी को जानती हूँ। लेकिन संगत जी मेरी फ्रेंड बहुत जिद्दी थी। उसने मुझे बताया कि वो जो आंटी हैं उन्होंने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है। एटलीस्ट तुम इतना तो कर ही सकती हो कि एक बार तुम उनसे वहां जाकर मिल लो। संगत जी मैं उन आंटी से बड़े मंदिर में जाकर के मिली। उस समय पे संगत जी बड़ा मंदिर वैसा नहीं था जैसा आज है, तब उतनी संगत नहीं आया करती थी और गुरुजी छोटे मंदिर में बैठा करते थे। जब मैं उनसे मिली संगत जी बड़े मंदिर में, तो आंटी ने मुझे देखा। आंटी की 13 साल की बेटी की डेथ हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ था। आंटी ने मुझे देखा और कहा कि गुरुजी का तुम्हारे लिए एक मैसेज है कि अब तुम्हें एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए। आंटी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आंटी अपनी लाइन क्रॉस कर रही है। आंटी को ये सब बातें मुझसे नहीं करनी चाहिए। संगत जी उस समय हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, 3 साल हो गए थे और हम लोग लंदन जाने की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने आंटी की बात सुनी। हालांकि संगत जी मुझे आंटी का कहना पसंद तो नहीं आया, पर मैं उनके साथ बिल्कुल भी रूड नहीं हुई। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका ये मैसेज ले लेती हूँ और जब मैं इस बात के लिए तैयार हो जाऊंगी तो मैं जरूर अपनी बेबी के लिए प्लान करूंगी। संगत जी ये सारी बातचीत हमारी अक्टूबर के मंथ में हुई थी और नेक्स्ट ईयर का जो अक्टूबर था संगत जी, तब हमें लंदन जाना था। और संगत जी इस एक साल में आंटी का सिर्फ एक ही एजेंडा था। मुझे लगातार वो एक ही मैसेज देती रही कि गुरुजी का मैसेज है, तुम्हें बेबी प्लान करना है। और संगत जी वो इस एक साल में कभी मुझे प्रसाद भेजती, कभी मुझे जल प्रसाद भेजती। एक बार जब आंटी गोल्डन टेम्पल गई तो संगत जी उन्होंने मेरे लिए पताशा भेजा। हालांकि संगत जी मेरा साइंटिफिक माइंड मुझे कहता था कि मैं आंटी से दूरी बनाऊं, लेकिन ये गुरुजी का अपना तरीका था, ये उनकी ब्लेसिंग्स थी कि धीरे धीरे संगत जी मैं और आंटी फ्रेंड बन गए। और एक दिन संगत जी आंटी ने मुझे एक पुरानी कैसेट दी, जो टेप रिकॉर्डर में हम कैसेट डालते थे संगत जी, वो वाली टेप दी और कहा कि गुरुजी महाराज ने कैसेट दी है, ये टेप दी है, तुम इसे सुन लेना। संगत जी मैंने कहा ठीक है। मैं ड्राइव कर रही थी और संगत जी मैंने कैसेट को लगा दिया। उसके अंदर महामृत्युंजय मंत्र था। संगत जी उस समय मेरी हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मैं वो कैसेट सुनती जा रही थी। और संगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि वो कैसेट अटक गई। संगत जी आपको याद होगा कि जब ये कैसेट अटक जाती है तो हम उसके अंदर की रील्स बाहर निकाल देते हैं। मैंने रील्स बाहर निकाल कर फिर से उसको अंदर करके मैंने बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, पर तब तक संगत जी वो मंत्र मेरे जुबान पर आ चुका था। और संगत जी गुरुजी महाराज का वो पहला मिरेकल ये हुआ कि मेरी हिंदी इतनी खराब होने के बावजूद भी मैंने वो महामृत्युंजय मंत्र बहुत उसके क्लियरेस्ट फॉर्म में मैंने बोलना शुरू कर दिया। और इस एक साल में संगत जी बहुत सारी बातें हुई। मेरे घर पर गुरुजी का चोला भी आया और संगत जी मुझे गुरुजी का चोला बनाने के लिए भी बोला गया। और ये सारी चीजें संगत जी बस मैं करती जा रही थी। और संगत जी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मैं ये सब श्रद्धा से कर रही थी। एक्चुअली संगत जी मैं आंटी के साथ बिल्कुल भी रूड नहीं होना चाहती थी, इसलिए संगत जी वो जैसा बोलती गई मैं करती गई। एक दिन आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी तुमसे चोला मांग रहे हैं, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होंगी गुरुजी की, कि मैं गुरुजी की फिजिकल फॉर्म में रहते हुए उनके लिए चोला बनाऊं। संगत जी फिर मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं जरूर बनाऊंगी। और संगत जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जो मैंने चोला बनाया था वो ग्रीन कलर का था विथ गोल्ड एंड लिटिल हिंट्स ऑफ ब्लैक। संगत जी मैंने चोला बनाया, मैंने आंटी के पास पहुंचा दिया और इस बीच में संगत जी मैं लंदन आ गई। संगत जी जब मैं लंदन जा रही थी तो आंटी बहुत अपसेट थी मेरे जाने पर, क्योंकि संगत जी एक साल के लिए उन्होंने मेरी पूरी लाइफ को कंट्रोल किया हुआ था। और इस बीच में संगत जी गुरुजी मुझसे कभी भी नहीं मिले और मुझे ऐसा लगता था कि वाकई में गुरुजी जब मुझे इतना याद कर रहे हैं तो उन्हें मुझसे मिलना चाहिए था। गुरुजी को मुझे डायरेक्ट कॉल करना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी महाराज अपना मैसेज किसी रैंडम आंटी के थ्रू क्यों भेज रहे हैं जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी। उसके बाद संगत जी मैं लंदन 2 साल के लिए चली गई। एक्चुअली संगत जी मैं 1.5 साल तक रही और फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे वापस इंडिया बुला लिया। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि आंटी बहुत अपसेट थी एंड शी टुक द लिबर्टी टू कॉल माय हस्बैंड। और उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारी वाइफ मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है। उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि इफ यू गाइज डोंट हैव अ बेबी तो तुम्हारी वाइफ बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी बातों से हमें डराने की कोशिश कर रही हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उन व्यक्तियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस ब्लेसिंग। और संगत जी जब ऐसी कोई भी बातें बोलता है तो हम थोड़े बहुत तो सुपरस्टिशियस हो ही जाते हैं। मेरे हस्बैंड के दिमाग में चलने लगा कि आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और जैसा आंटी ने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कुछ हो गया तो फिर। संगत जी हमें लंदन आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि देखो
देखो तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हें वापस इंडिया जाना होगा। और संगत जी ये सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी थे, ये सब गुरुजी की ही माया थी। और देखा जाए तो संगत जी हम एजुकेटेड लोग हैं, हम क्यों ऐसी सीली बातों में आकर के ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ये सब कुछ करने वाले गुरुजी थे। संगत जी मेरे हस्बैंड की ग्रैंड मदर बहुत बीमार हो गई, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि मैं तो नहीं आ सकता, तुम इंडिया चली जाओ। मेरी फ्लाइट बुक की और मुझे इंडिया भेज दिया गया। संगत जी जब मैं इंडिया पहुंची तो आंटी मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आऊंगी। और आज भी संगत जी जब मैं सारी बातें याद करती हूँ तो मुझे वाकई में संगत जी गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि संगत जी हम एक एजुकेटेड लोग हैं और संगत जी हम लोग साइंस में बिलीव करते हैं, हम लॉजिक्स में बिलीव करते हैं और हम बिल्कुल भी आंख बंद करके किसी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते। खैर संगत जी वाकई में आंटी मुझे एयरपोर्ट पर पिक करने आई और तब आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी का तुम्हारे लिए मैसेज है कि तुम्हें जल्द से जल्द एक डॉक्टर से मिलना है और वो डॉक्टर भी गुरुजी ने ही चूज किया है। और मैंने कहा कि ठीक है। हालांकि संगत जी बहुत ज्यादा पर्सनल था, पर ठीक है मैंने उनकी बात मानी। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं और गुरुजी अपनी संगत को आपस में खुद ही अपने आप जोड़ते हैं। और गुरुजी ने मेरे लिए ऑलरेडी एक डॉक्टर को चूज किया हुआ था। हालांकि संगत जी वो डॉक्टर कभी भी गुरुजी से नहीं मिली थी। संगत जी मैं पहली बार अपनी लाइफ में किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही थी। आंटी मुझे उस डॉक्टर के पास ले गई और संगत जी मैं बिल्कुल निश्चिंत थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी फाइन। संगत जी उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर राज गुप्ता। संगत जी वो जो डॉक्टर थी वो बहुत ओल्ड लेडी थी। उन्होंने लिटरली संगत जी मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा कि बेटा अगर गुरुजी ने कहा कि बेबी कर लो तो कर लो, इसमें जरूर कोई बात होगी। फिर वो आंटी कहने लगी कि गुरुजी का मैसेज है कि तुम्हें अभी ही बेबी प्लान करना है। और संगत जी जो आंटी मेरे साथ गई थी उन्होंने डॉक्टर को कहा कि गुरुजी ने बताया है कि इस मंथ में ही इसको बेबी होना है। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे टेस्ट डन कर लेते हैं एंड वी विल फिगर आउट द डेट्स और आपको बहुत जल्दी बेबी हो जाएगा। और जैसा कि संगत जी मैंने बताया था कि मुझे पता था कि मेरे रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आज तक कभी कोई बीमारी हुई नहीं है, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है मुझे कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तभी आंटी कहने लगी कि नहीं नहीं हमें जो भी करना है वो बहुत जल्दी जल्दी करना है, शॉर्ट में करना है। और वही बात है संगत जी की जैसे मैंने कहा कि हम सभी एजुकेटेड लोग हैं, हम इन सब बातों में इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन ये गुरुजी के अपने तरीके थे और अपने आप गुरुजी हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं। तो डॉक्टर कहने लगी कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग IUA कर लेंगे। फिर संगत जी हम लोग हॉस्पिटल्स गए, हमने सारे टेस्ट किए और मेरे पास एक एनवलप आया, उसके अंदर 8,000 रुपए थे। और संगत जी वो एनवलप मंदिर से आया था। उस समय संगत जी मेरे सारे प्रोसीजर चल रहे थे और वो आंटी हमेशा मेरे साथ जाती थी और आंटी ने कहा कि सारे बिल मैं दूंगी क्योंकि गुरुजी का हुक्म है। और संगत जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैं लिटरली रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, बस कोई मुझे कह रहा है और बस मैं करती जा रही हूँ। संगत जी आज मेरी बेटी 16 साल की है और ये 17 साल पुरानी बात है। और इस प्रकार से संगत जी सो कॉल्ड गुरुजी की बेटी मेरी लाइफ में आई और ये समय था संगत जी अक्टूबर 2006 का। और संगत जी जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी उस पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में द आंटी वॉज नेविगेटिंग माई लाइफ लाइक क्रेजी। संगत जी उस समय समय पर मेरे लिए खाना भेजती, वो मेरे लिए चोला भेजती, वो मेरे लिए चिकन सूप भेजती और हर बार संगत जी ये सारी चीजें भेजकर वो यही कहा करती थी कि गुरुजी ने भिजवाया है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है और मैं अपनी प्रेगनेंसी के 3 महीने तक बेड रेस्ट पर थी और मुझे लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था संगत जी कि मैं बिस्तर पे पड़ी रहूं। संगत जी मेरा वो 3 महीने का टाइम पीरियड जब निकल गया, मैं ठीक हो गई, तो मैंने सोचा संगत जी कि चलो मैं दोबारा से एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ। लेकिन संगत जी आंटी ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं, गुरुजी का आदेश है कि तुम्हें बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। और संगत जी मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी और मुझे बहुत इरिटेशन होने लग गया था, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी लाइफ को रूल कर रही हैं। तो संगत जी मैंने उनसे झूठ बोलना शुरू कर दिया और संगत जी मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी और मैं गार्डन में घुमा करती थी। मुझे नहीं पता कि गुरुजी को कैसे पता चला, लेकिन वो आंटी मुझे ढूंढते हुए वहां भी आ गई। मैं नहीं जानती संगत जी कि कैसे आंटी को पता चला और आंटी कैसे पहुंची। एक दिन संगत जी वो आंटी मेरे घर पर आई और अपने साथ किसी एक और आंटी को लेकर आई थी, उनका नाम है रोमा। और आज संगत जी वो काफी ओल्ड हो चुकी हैं। और संगत जी वो मेरे लिए चिकन सूप लेकर आई और कहने लगी कि तुम्हें पता है ना कि गुरुजी ने मना किया है एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं आंटी अब बहुत हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक्सरसाइज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन आंटी मुझे कहने लगी कि अगली बार जब तुम एक्सरसाइज करने के लिए जाओगी तो तुम्हें कोई मधुमक्खी काट लेगी। मैंने कहा ठीक है। एक्चुअली संगत जी मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से उसी गार्डन में एक्सरसाइज कर रही थी, घूमती थी। मैंने वहां पर कभी किसी मधुमक्खी को नहीं देखा। और इस बीच में संगत जी बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही, जिसे मैं आज समझती हूँ कि वो ब्लेसिंग है, उस समय मैं नहीं समझ पा रही थी। उस टाइम पीरियड में संगत जी मुझे बहुत बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, जो कि मैं नहीं समझ पाई कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, उनकी प्रेजेंस है। गुरुजी के चोलाज मेरे पास आए और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती रही। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, जब आप अपने मन में गुरुजी से बातें करते
करते हो तो वाकई में गुरुजी आपको अपनी बातों के जवाब देते हैं। ये सारी बातें संगत जी मुझे आज जाकर समझ में आई हैं और संगत जी मैं अपने आप में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये सारी ब्लेसिंग्स दी। मैं जो भी निर्णय ले रही थी संगत जी उसमें गुरुजी महाराज का आदेश शामिल था। मैं जो भी कर रही थी संगत जी वो गुरुजी मुझसे करवा रहे थे एंड आई रियली मीन इट। संगत जी आंटी के मना करने के बावजूद भी मैं गार्डन में गई और मैं 2 दिन तक जब घूमती रही मुझे वाकई में संगत जी एक मधुमक्खी ने मेरे होठों पर काटा, जबकि संगत जी मैंने उस गार्डन में कभी भी मधुमक्खी नहीं देखी थी। और आज संगत जी इतने साल भी हो गए हैं, मैं आज भी उसी गार्डन में घूमती हूँ, लेकिन मैंने आज तक संगत जी उस गार्डन में कोई मधुमक्खी नहीं देखी। लेकिन उस दिन संगत जी वाकई में मुझे मधुमक्खी ने काटा और ये गुरुजी महाराज का प्रूफ था कि वो जो भी बातें बोल रहे हैं वो सच है। संगत जी मैं उस समय 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने तुरंत डॉक्टर को बताया फोन करके कि मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है। और संगत जी पहली बार था जब गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास करवाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ और तुम मुझे मानो, मुझ पर विश्वास करो। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक बार अपने पास बुलाया और गुरुजी ने मुझे पंजाबी में कहा, अपनी उंगली से मेरी मदर इन लॉ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाओ जाकर उनसे कहो कि तुम्हें बेबी बॉय होने वाला है, वो बहुत बहुत खुश होगी। हालांकि संगत जी आज मुझे बेटी है ना कि बेटा है, पर जब गुरुजी ने ऐसा कहा मैं लगातार गुरुजी महाराज से अंदर ही अंदर प्रार्थना भी करती रही। और संगत जी अप्रैल बैसाखी का दिन आया और तब संगत जी गुरुजी के मंदिर में डेकोरेशन हो रहा था और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे चूज किया, आंटी ने मुझे चूज किया कि मैं मंदिर में डेकोरेशन करूं। उस समय संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी और संगत जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैं डेकोरेशन कर रही थी सभी जगह पर। और जहाँ पर आज बड़े मंदिर में गुरुजी की गद्दी है संगत जी, मैंने सारी तैयारी करने के बाद, सारा डेकोरेशन करने के बाद गुरुजी की गद्दी के पास में एक पिंक फ्लावर रखा और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आप एग्जिस्ट करते हैं, मैं फिर से गुरुजी से क्वेश्चनिंग कर रही थी कि गुरुजी अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे बेबी बॉय नहीं, मुझे बेबी गर्ल चाहिए। और उसके बाद संगत जी 7 महीने की जब मैं प्रेग्नेंट थी तो संगत जी तब मुझे चेकअप के दौरान पता चला कि मुझे बेबी बॉय नहीं बेबी गर्ल है। मैंने सोचा कि चलो वाह गुरुजी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर संगत जी आफ्टर दैट माय फादर पास्ड अवे। संगत जी बिलीव कीजिएगा कि जब मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी अक्टूबर में, मुझे संगत जी उस समय सपना आया था अपने पापा का। मैंने सपने में देखा कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक नहीं है। और संगत जी उस समय मैं लंदन में थी। मैं सुबह उठी और मैंने अपने हस्बैंड और अपनी बहन को बताया कि मैंने ऐसा सपना देखा है और मैंने सपने में देखा कि पापा बिल्कुल ठीक नहीं है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मई 2018 में जब मेरे पापा की डेथ हुई, एग्जैक्टली वही सीन संगत जी मुझे मेरे सपने में दिखाई दिया था उस दिन। लेकिन संगत जी मई में मुझे मेरी डेट मिल गई। मुझे डेट मिली 7 जुलाई 2007। और संगत जी बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, ये गुरुजी का ऐसा करिश्मा था संगत जी कि उन्होंने मेरी लाइफ में किसी को ऐसे इंसान को भेजा जिसने मेरी पूरी लाइफ को नेविगेट किया हुआ था इस बेबी को होने के लिए। और जो मुझे तारीख मिली संगत जी वो मिली 7 जुलाई 2007, जो कि संगत जी मैं आज सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे पॉसिबल है। और जब संगत जी मेरी प्रेगनेंसी के समय पर वो आंटी मुझे लगातार कुछ न कुछ खाने के लिए भेजती रहती थी, मैं बहुत इरिटेट होती थी। मैं अपने हस्बैंड से कहती भी थी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है एंड आई थिंक दैट लेडी इज वेरी क्रेजी। और जब संगत जी मेरे पापा की डेथ हो गई तो वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि आप क्रीमेशन ग्राउंड पर नहीं जा सकते, आप शमशान नहीं जा सकते। संगत जी मैं उस समय 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने कहा कि ठीक है मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मैं जा रही हूँ, मैं जाऊंगी अपने पापा के क्रीमेशन के लिए। और संगत जी मेरे इस निर्णय से आंटी बहुत डर रही थी और मुझे लगातार बार बार मना करती जा रही थी कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, नहीं जाना है। और संगत जी मेरे हस्बैंड भी इन सब बातों में बिलीव करते थे तो उन्होंने भी मुझे जाने नहीं दिया। एनीवे संगत जी मैं क्रीमेशन ग्राउंड पर नहीं गई। और जब संगत जी मैं अपने पापा के क्रीमेशन पर नहीं जा पाई तो मैं उन आंटी के बहुत अगेंस्ट हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने मेरी लाइफ की बहुत बड़ी चीज मुझसे ले ली है। मुझे बार बार यही लग रहा था कि मेरे पापा की डेथ हो गई है और उनके क्रीमेशन के लिए मुझे इन्होंने जाने नहीं दिया है। और मैं बहुत अपसेट थी संगत जी और मैंने सोच लिया था कि मैं अब इनसे बात नहीं करूंगी। और फिर संगत जी हमें जून में फोन आया कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड एम्बुलेंस में भी थे। आंटी बहुत ज्यादा क्लोज थी गुरुजी से। और इस बीच में संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया था मंदिर में, तब उन्होंने मुझे ये भी कहा था मंदिर में पोछा लगाने की सेवा करो, जो कि संगत जी मैंने किया। संगत जी उस 6 महीने की प्रेगनेंसी में मैंने पूरे 1 महीने तक बड़े मंदिर में पोछा लगाया, पोछा लगाने की सेवा दी। एनीवे संगत जी जब गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं गुरुजी की समाधि की चारों राउंड ले रही थी। मैंने गुरुजी की तरफ पीछे देखा और कहा कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। संगत जी वो आखिरी टाइम था जब मैं गुरुजी महाराज से मिली। मैंने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि मैं कभी नहीं आऊंगी। और जैसा गुरुजी ने कहा था संगत जी 7 जुलाई 2007 को मुझे बेबी हुआ। लेकिन संगत जी मैं कहीं न कहीं अंदर से बहुत अपसेट थी। मैंने अपनी डॉक्टर को फोन किया और कहा कि मुझे नहीं पता कि आप कुछ भी करें, आप मुझे जो इंजेक्शन देना चाहती हैं वो इंजेक्शन दें। मैं बेबी 7 जुलाई को नहीं 6 जुलाई को चाहती हूँ। तो मुझसे पूछने लगी कि आर यू ऑल राइट। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उन्होंने मुझे पूछा
कि तुम वाकई में यही चाहती हो? तो मैंने कहा कि हाँ मैं यही चाहती हूँ, अब यही करो। लेकिन जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि सब कुछ गुरुजी महाराज का डिसाइड किया हुआ होता है। हम चाहे कितना भी जोर लगा लें, हम अपना कितना भी दिमाग लगा लें, होता वही है संगत जी जो गुरुजी ने सोचा है, जो गुरुजी ने डिसाइड किया है। संगत जी डॉक्टर ने मुझे जो देना था वो दिया, लेकिन फिर भी संगत जी मुझे बेबी 7 जुलाई को ही हुआ, जो संगत जी मैं नहीं चाहती थी। उसके बाद संगत जी नो मोर गुरुजी। हमारे घर में गुरुजी के बारे में बातचीत होना बंद हो गई। हमारे घर में हम कुछ भी बात गुरुजी की करते ही नहीं थे। और इन 15-16 सालों में संगत जी मैं लगातार देखती जा रही थी कि गुरुजी की संगत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मेरे फ्रेंड्स एसोसिएट होते जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी गुरुजी से जुड़ते चले जा रहे हैं। और संगत जी जब भी किसी को पता चलता कि मैं गुरुजी महाराज के पास गई हूँ, उनका आशीर्वाद मैंने लिया है, उनसे मैंने 1-to-1 बात भी की है, उनकी मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है, तो संगत जी मेरे फ्रेंड्स वो सारे लोग मेरे पास एक्साइटमेंट में मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अरे वाह तुम गुरुजी से मिली हो। और मैं बहुत रूडली उनको कह देती थी कि नहीं मैं बिलीव नहीं करती हूँ गुरुजी को। संगत जी मैं देख रही थी कि संगत बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं गुरुजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था संगत जी वो बड़ा ही ऑड था। संगत जी समय बीतता चला गया और जब मेरी बेटी 6 महीने की हुई संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी बेटी का चेहरा एग्जैक्टली वैसे ही दिखता था जैसा गुरुजी का चेहरा, गोलू मोलू बिल्कुल वैसे ही दिखती थी वो। और संगत जी जब मैंने ये सब कुछ देखा तो ये भी मुझे बड़ा ऑड लगा। मैं फिर से संगत जी वही फ्लैशबैक में चली गई। मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, मैं उस समय बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि करना होगा। और मैं अंदर से सोचती थी कि मेरे साथ ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। और उसके 5 साल बाद जब मैंने सोचा कि मुझे दूसरा बेबी करना है संगत जी, तो मुझे दूसरा बेबी हुआ। इसलिए मुझे इस बात का आंसर नहीं मिला कि गुरुजी ने ऐसा क्यों चाहा कि मुझे तब वो बच्चा हो जाए। मुझे आज तक संगत जी इस बात का जवाब नहीं मिला, व्हाई ही डिड एंड व्हाट ही डिड। खैर संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे महामृत्युंजय का मंत्र दिया, ये बात 2019 की होगी। इस गार्डन में हमेशा घूमती हूँ संगत जी, मैं वहाँ घूम रही थी संगत जी, ये नवंबर-दिसंबर की बात है और मैं लगातार महामृत्युंजय मंत्र को जप रही थी। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया है कि मैं बिल्कुल भी रिचुअलिस्टिक नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों संगत जी मैं कॉन्स्टेंटली महामृत्युंजय मंत्र को रिसाइट कर रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, मेरे मन में वही मंत्र चल रहा है। तो तभी संगत जी मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये मंत्र होता क्या है। और तब संगत जी मुझे पता चला कि बहुत ही पावरफुल मंत्र है और ये किसी की लाइफ को बचाने के लिए मंत्र होता है। खैर संगत जी उसके बाद हम लोग एक पार्टी में गए और उस पार्टी में संगत जी मेरे हस्बैंड वाइन ग्लास के ऊपर गिर गए और उसकी वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड के हाथों में लगी, उंगलियों में भी लगी और बहुत खून बहने लगा। हम लोग इनको हॉस्पिटल लेकर चले गए और संगत जी वहाँ पर हॉस्पिटल में इनको ड्रेसिंग की गई, इनकी स्टिचिंग की गई और उसके एक दिन बाद ये कहने लगे कि मुझे मेरी उंगलियों में कुछ फील नहीं हो रहा है। संगत जी डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। संगत जी मुझे आज भी याद है, मैं अपने हस्बैंड को ओटी में छोड़कर आई और डॉक्टर को मैं बहुत अच्छे से जानती थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो मैं उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है मुझे लेकर आना है, स्टफ लेकर आना है, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। संगत जी मैं ऐसा बोल के वहाँ से निकल गई। संगत जी मुझे हॉस्पिटल से दोबारा फोन आया रास्ते में कि आप जल्दी आ जाओ। संगत जी अपोलो हॉस्पिटल के सामने एक माता जी का मंदिर है और संगत जी मैं वहीं चौराहे पर रेड लाइट पर रुकी हुई थी और बहुत लंबी रेड लाइट थी संगत जी वो, और मैं बहुत देर तक मैं वहीं रुकी रही। और तभी संगत जी मुझे हॉस्पिटल के ओटी से फोन आया कि आप जितनी जल्दी हो सकते आप आ जाइए, आपके हस्बैंड को मैसिव कार्डियक फेलियर हुआ है और आपके हस्बैंड वेंटिलेटर पे है। संगत जी जब मैंने सुना मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 45 मिनट पहले मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक हालत में छोड़कर गई थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। ऐसा क्या हो गया संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची ही वॉज टेक्निकली अनाउंस्ड डेड। संगत जी मैं ओटी में गई और मुझे बताया गया कि सर्जरी के समय पर ही हैड सम जेनेटिक एरिथमिया व्हिच गॉट ट्रिगर्ड ऑफ इन द सर्जरी। संगत जी मैं वहाँ पर अकेली थी और धीरे धीरे संगत जी वहाँ पर लोग आने लगे। फिर संगत जी मैं ओटी के बाहर बैठी हुई थी और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे थे। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है संगत जी। मेरे हस्बैंड का हार्ट 7% ही काम कर रहा था और संगत जी वो लगभग 45 मिनट से वेंटिलेटर पर थे। संगत जी मैं बहुत रो रही थी, लगातार मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और संगत जी बैक ऑफ द माई माइंड वो लगातार महामृत्युंजय मंत्र मेरे मन में चल रहा था, मैं लगातार उसको रिसाइट कर रही थी। और मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं किससे प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी से तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, बस लगातार संगत जी वो मंत्र मेरे मन में चल रहा था। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड धीरे धीरे फिर से रिकवरिंग करने लगे और ये देखकर संगत जी डॉक्टर को बड़ा सरप्राइज होने लगा। एंड ऑब्वियसली संगत जी ये एक मिरेकल ही था, क्योंकि उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स करवाई गई संगत जी उसमें इनका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल पाया गया। और संगत जी किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि
सब क्या हुआ। संगत जी अपोलो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पर समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ क्या मैसअप हुआ। ओटी में संगत जी इनको जीए पाइप डाला गया ताकि लंग्स में जो पानी गया है वो निकल सके, और इसी बीच में संगत जी हार्ट फेल हो गया। संगत जी गुरुजी का ऐसा करिश्मा हुआ, 10 दिन तक मेरे हस्बैंड उस हॉस्पिटल में रहे, और उस वक्त संगत जी इनका बिल बना था 8,000 का। संगत जी वो सारे पैसे जो हमने डिपॉजिट किए हुए थे 8,000, वो हॉस्पिटल ने हमें सारे पैसे वापस लौटा दिए। कहने का मतलब ये है संगत जी कि हॉस्पिटल ने कुछ भी चार्ज नहीं किया। अब वो 8,000 रुपए संगत जी मेरे हाथ में थे। मुझे पता था संगत जी कि ये वही 8,000 रुपए हैं जो आंटी ने मुझे दिए थे, ये कहकर कि गुरुजी ने भिजवाए हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में आया कि पैसे गुरुजी महाराज ने भिजवाए थे, ये पैसे मैं बड़े मंदिर जाऊंगी और वहीं पर देकर आऊंगी। संगत जी मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, मैं बड़े मंदिर के लिए निकली, मैं कार में थी और मैं बहुत ओवरवेल्म थी। मैं लगातार गुरुजी का दिया हुआ महामृत्युंजय मंत्र कर रही थी। संगत जी मैं लगभग 13-14 साल बाद वापस गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी और अब सिनारियो बिल्कुल बदल चुका था। वहाँ पे संगत की बहुत लाइन लगती है और इतनी जल्दी से दर्शन नहीं हो पाते हैं, पर मैंने अपने आप से डिसाइड किया कि मैं किसी को भी कॉल नहीं करूंगी, मैं अपने आप से बड़े मंदिर जाऊंगी। संगत जी मैं आराम से बड़े मंदिर गई और कुछ पुरानी संगत ने मेरा फेस रिकॉग्नाइज कर लिया और वो संगत जी मुझे आगे लेकर चले गए मंदिर में। संगत जी मेरे हाथ में पैसे थे और मैं लगातार रोती जा रही थी। संगत जी आप में से जितने भी लोग बड़े मंदिर गए हैं, आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग एग्जिट करते हैं वहाँ पर एक दान पात्र है और वहीं पे गुरुजी का रूम भी है साइड में। संगत जी मैं दान पात्र की तरफ बढ़ी और मैं जैसे ही पैसे डाल रही थी उसके अंदर मैंने गुरुजी की गद्दी की तरफ देखा एंड आई वाज रियली वेरी सरप्राइज। संगत जी उस दिन वही चोला गुरुजी महाराज को पहनाया गया था जो मैंने बनाया था, और संगत जी देखकर मुझे वाकई में गूज़बम्स आ गए और मैं बहुत बहुत रोई, बहुत रोई। और संगत जी आप में से शायद कोई बिलीव ना करे, उस दिन जब मैं संगत में बैठी दरबार में, तब मुझे गुरुजी महाराज ने विजन दिखाया कि जब मैं हॉस्पिटल में ओटी के बाहर बैठकर रो रही थी, तब मैंने देखा कि गुरुजी महाराज वहीं मेरे पास बैठे हुए थे। वो खड़े हुए, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी ने मेरी तरफ स्माइल किया। और संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ओटी में गए और मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के सर पे हाथ रखा एंड ही पुश्ड हिम बैक इन द लाइफ। और तब संगत जी मुझे ये भी पता चला कि जो महामृत्युंजय मंत्र होता है उसे रुद्र मंत्र भी कहते हैं, और संगत जी मेरे हस्बैंड का नाम भी रुद्र ही है। संगत जी बस मैं यही कहूंगी कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और वो ये सारी ब्लेसिंग्स, ये सारा आशीर्वाद गुरुजी तो मुझे न जाने कब से दे रहे थे, लेकिन मैं ही नादान इस बात को नहीं समझ पा रही थी। और आज संगत जी जब मैं ये सब बातें सोचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि आज मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं, और गुरुजी की दी हुई प्यारी सी ब्लेस्ड बेटी, मैं कहूंगी गुरुजी की ही बेटी आज हमारे जीवन में है। संगत जी मैंने सीखा है कि गुरुजी महाराज आपकी इंस्टिंक्ट को स्ट्रेंथ देते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को स्ट्रेंथ देते हैं। और जब आप संगत जी अपनी लाइफ के किसी दोराहे पर खड़े होते हो और आपके मन में जो इंस्टिंक्ट आता है संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का दिया हुआ होता है, वो गुरुजी ही होते हैं। संगत जी मैं अपने सत्संग से इतना जरूर कह सकती हूँ आपको कि हम बेशक बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारा बहुत साइंटिफिक अप्रोच होता है लाइफ के लिए, हम लॉजिकल माइंड्स लगाते हैं, बेशक संगत जी हम लोग कर्मा में बिलीव करते हैं, लेकिन संगत जी हम ये बात नहीं भूल सकते कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं, वो महाशिव हैं और वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, वो अपनी हर संगत के साथ में हैं। संगत जी मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज पर बिलीव कीजिए, डोंट एवर डाउट हिम। और संगत जी मैं आपको 100% श्योर कह सकती हूँ कि जब भी आपको अपनी लाइफ में किसी बात का आंसर ना मिले, अपने सवालों के जवाब ना मिले, तो आप संगत जी गुरुजी के शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए। आई एम वेरी श्योर संगत जी कि आपको अपने सवालों के जवाब शब्द के शब्दों में मिलेंगे। संगत जी शब्द का कोई एक शब्द होगा, एक सेंटेंस होगा, या आपको कोई ऐसी हिंट मिलेगी जिससे संगत जी आप अपनी लाइफ में क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है वो आप निर्णय ले पाओगे। और संगत जी मैं अपने विश्वास से ये भी कह सकती हूँ कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना संगत जी इवन मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी महाराज खुद आपके पास आएंगे। संगत जी बस मैं इतना ही कहूंगी कि जब भी आपको लगे आप गुरुजी महाराज से 1-to-1 कन्वर्सेशन कीजिए। गुरुजी महाराज आपके अपने सवालों के जवाब तो देंगे ही, वो आपके पास जरूर आएंगे। संगत जी सत्संग के अंत में मैं आपको एक छोटी सी फनी एक बात बताती हूँ। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज्यादा गुरुजी से नहीं मिली हूँ, और संगत जी मैं अपनी हेल्थ को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, अपनी डाइट को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ। तो संगत जी मैं जब भी गुरुजी के पास जाती थी वो अक्सर मुझे डाइट वाली आंटी कहकर बुलाते थे, एंड संगत जी ही यूज्ड टू रेफर मी एज डाइट वाली आंटी, आज डाइट वाली आंटी को लड्डू मत देना, जो कि संगत जी मुझे कभी कभी बहुत रूड लगता था। तो गुरुजी कहा करते थे कि आज डाइट वाली आंटी को बोल दो कि आज लंगर खाने को नहीं मिलेगा, बाहर चले जाए। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी की इस बात से बहुत खुश होती थी, क्योंकि संगत जी मैं वैसे भी बहुत कम कैलोरीज खाने में बिलीव करती हूँ, और आज भी संगत जी मेरा रिलेशन गुरुजी महाराज के साथ वैसा ही है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, और आज संगत जी मेरा जो बिलीव है गुरुजी में वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। गुरुजी एग्जिस्ट करते हैं, गुरुजी आपकी हर एक बात
बात को सुनते हैं। गुरुजी महाराज अपने आशीर्वाद से आपको इंटरनली मजबूत करते हैं, आपके इंस्टिंक्ट को मजबूत करते हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करते हैं। और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से आपको हमेशा ये बात बता देते हैं कि वो हर पल अपनी संगत के साथ में है, वो अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। बस संगत जी, अंत में आप सभी से यही कहूंगी कि आप सभी गुरुजी पर पूरा विश्वास कीजिए, पूरा सरेंडर कीजिए, और जो गुरुजी महाराज आपको गाइड कर रहे हैं आपको उनके रास्ते पर ही चलना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज तो रोज ही इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं शुक्राना भी नहीं कर सकती। हमारे पास तो उनके शुक्राने के लिए शब्द भी नहीं है। संगत जी, एक दिन पहले ही मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, उसका सारा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मैं गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आप हमारी हर पल रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और फिर संगत जी, सुबह मुझे गुरुजी के चंदन टीके में ओम नजर आया। वैसे तो गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार रोटी में ओम के दर्शन दिए हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं तेरे घर के मंदिर में ही रहता हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर के ही लोगों ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी, गुरुजी महाराज धीरे धीरे ठीक कर भी रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी बहुत प्यारी दी है, मेरी मुट्ठी वाली संगत है। मैं ते तेनू तेरे पैदा होन तो ही अपनी शरण विच ले लिया सी। तू मेरी सारी परीक्षा विच A1 ग्रेड विच पास हो गई है। मैं तेनू अच्छी तरह निचोड़ के भी देख लिया, तू पास हो गई सी। संगत जी, मैंने तो सब कुछ गुरुजी पर सरेंडर कर दिया है, वो ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ही हमें इस कीचड़ से बाहर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, हमारे मन की एक एक बात जानते हैं। मैं कई बार सरप्राइज हो जाती हूँ संगत जी कि ये तो मैं सोच रही थी और गुरुजी ने वो कर दिखाया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो हमारा अगला जीवन बहुत अच्छी तरह लिख दिया है। गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, अब सब बहुत अच्छा ही होगा। तेनू इतनी खुशियाँ मिलनी है कि तेरे से संभाली भी नहीं जानी। खुशियाँ तेरे दरवाजे पे खड़ी है, हुन तू जश्न मनाएगी। तेरा मन बिना वजह ही घबरा रहा है। तेरी लाइफ में मैंने इतनी खुशियाँ लिखी है, तूने सोचा भी नहीं होगा। रौनक लगनी है अब तेरे घर में, बहुत खुशियाँ ब्लेस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक शुक्राना ही तो मांगता हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो आप दे रहे हो उसका भी शुक्राना, और जो आने वाली खुशियाँ हैं उसका भी शुक्राना। मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बहन का एक दोता है, वो स्कूल ही नहीं जाता था, बहुत घबरा जाता और बहुत रोता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब वो प्रेप क्लास से फर्स्ट क्लास में चला गया है। और संगत जी, वो गुरुजी की कृपा से पास हो गया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी कृपा करेंगे, आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मेरठ से ऋषभ अग्रवाल अंकल का सुनेंगे। और संगत जी, अंकल का तीसरा शुक्राना सत्संग है जो उन्होंने हमें सेंड किया है। और संगत जी, अंकल का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, और अगर मुझसे शुक्राना करते समय कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आपको सुनाना चाहता हूँ। संगत जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरे परिवार की बहुत सारी लिटिगेशन चल रही है और उनके चलते बहुत सारा खर्चा हो रहा है, और इसके चलते संगत जी मैं फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी, नए केसेस डालने के लिए पैसों का प्रबंध हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि अगले 5 दिन के अंदर ही हमारे पास पैसों का इंतजाम हो गया, और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, और कुछ दिनों से मेरे छोटे भाई और भाभी में मनमुटाव चल रहा था, और ये मनमुटाव जब से मेरे भाई भाभी ने एक नई मेड अपने बच्चों के लिए रखी है तब से चल रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, इस मेड की कहीं और नौकरी लगवा दीजिए, जिससे कि मेरे भाई भाभी में जो मनमुटाव चल रहा है वो खत्म हो जाए और घर में सुख शांति हो जाए। उसके बाद संगत जी, वो मेड 3 दिन तक नौकरी पर नहीं आई। अब मेरे भाई भाभी में काफी हद तक मनमुटाव कम है। हालांकि संगत जी, उस मेड ने अभी हमारे घर से नौकरी नहीं छोड़ी है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसकी कहीं और नौकरी लगवा देंगे, हमारे घर में पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि हमारे साथ धोखा हुआ था, और उसकी वजह से हमारी कई लिटिगेशन चल रही है, और उसके चलते मेरी मदर की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। हालांकि वह अभी पूर्ण रूप से सही नहीं हुई है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी मदर को हेल्थ रिलेटेड सारी समस्या खत्म कर देंगे और मेरी मदर को कोर्ट
कोर्ट से बहुत जल्दी जस्टिस दिलवाएंगे। इसके लिए गुरुजी का मैं बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, हमारा पहले फाइनेंस का काम था और संगत जी 2 लोगों ने कई सालों से हमारी बहुत बड़ी रकम अपने पास रखी हुई है, वो देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन दोनों की नीयत में बेईमानी आ चुकी है। उनमें से संगत जी एक हस्बैंड वाइफ दिल्ली के हैं और एक दूसरा व्यक्ति गाजियाबाद में एक बैंक मैनेजर था। हालांकि संगत जी उसे बैंक से निकाल दिया गया था। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरा इन दोनों से डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और मेरे पैसे वापस मुझे मिल जाए, क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा हूँ। तो संगत जी आज की तारीख में हालांकि मेरे पास अभी तक पैसे नहीं आए हैं, उनमें से एक व्यक्ति जेल में है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या से बहुत जल्दी बाहर निकालेंगे। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मेरी अरदास जरूर कबूल करेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।